टूट मतलब ये हो रहा है इसलिए मैंने पढ़ा, नहीं तो कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं है। खैर छोड़िए। हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे एसी 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 का पढ़ रहे थे ना। तो ये बोल रहा था डीसी और एसी में क्या डिफरेंस है। ये क्या है, ये आपका डीसी है राइट। जैसे पोलरिटी में चेंज होगा तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। पोलरिटी में ऐसे चेंज होना कोई जरूरत नहीं है, ऐसे भी चेंज होगा तो इसको क्या बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे ना, अल्टरनेटिव करंट या फिर अल्टरनेटिव वोल्टेज। एनीवे, तो जो हमारे वोल्टेज सप्लाई करते हैं वो कितना होता है, वी नॉट साइन ओमेगा टी आता है ना। इसका हम एवरेज निकाले थे, एवरेज का साइन ओमेगा टी का एवरेज फुल साइकिल में कितना आ रहा था, जीरो आ रहा था ना। ऐसे ये वाला जीरो आ रहा था ऐसे। पर तो अगर हाफ साइकिल में देखेंगे, हाफ साइकिल में साइन ओमेगा टी का एवरेज कितना आ रहा था। अरे भूल गए क्या, टू बाई पाई आता ना, टू बाई पाई। नहीं, नहीं, है ना। हाँ। अच्छा उसी प्रकार के साइंस को मैं चिल्ला नहीं सकता, बता रहा हूँ आपकी। साइंस का ओमेगा टी कितना बनेगा, 1/2। इनफैक्ट प्लस फाइव भी करने से भी कितना आएगा, जीरो आएगा। साइन जब मैं कॉस पुट करो तो भी कितना आएगा, जीरो आएगा। कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव करो तो भी जीरो आएगा। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी तो भी कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। इनफैक्ट अगर आपने ए से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी किससे मल्टीप्लाई आ जाएगा, आपका ए से मल्टीप्लाई आ जाएगा ना, ये सब कुछ हमें पता था। अच्छा आरएमएस, आरएमएस क्या होता है। अगर आपके पास रजिस्टर है, उसको आपने एसी मतलब करंट दिए, एक रजिस्टर को आपने डीसी, वही रजिस्टर आप डीसी करंट इतना करंट दो ताकि 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 रे इसमें जितना पावर लॉस हो रहा था, वो पावर लॉस कौन सा, एवरेज पावर लॉस, वो कौन सा पावर लॉस के बराबर है, इसका पावर लॉस के बराबर है। तो इससे हम देखे थे कि जो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा था, आई स्क्वायर का एवरेज आ रहा था ना, नहीं मतलब इसी को बोलते हैं हम लोग आई आर एम एस बोलते हैं। मतलब आई स्क्वायर का एवरेज वैल्यू है ना, ऐसे देखे थे। जैसे हमने बोले थे कि मान लो वाई इक्वल टू टी है, इसका आपको वाई आर एम एस निकालना है, इसका मतलब कितना है, वाई स्क्वायर का एवरेज निकालना है, सही बात है ना। और एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं वाई मतलब वाई स्क्वायर का अंडर रूट इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी टी, इंटीग्रेशन कितना आएगा, डी टी आएगा। फुल साइकिल में देखेंगे जीरो से लेकर टी, जीरो से लेकर टी तक, याद है ये सब चीज़ है ना, क्या थे हम सब चीज़। नेक्स्ट और क्या पढ़ते हैं हमने। अगर हमने अभी इधर मतलब आरएमएस वैल्यू हो गया। अच्छा हाँ, हम देखे थे कि जो वोल्टेज आता है ना, वोल्टेज वी नॉट इक्वल टू वी इक्वल टू कितना होता है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। जहां पर कि वी नॉट क्या होता है, वी नॉट आपका पीक वोल्टेज होता है। वी नॉट किसका बोलते हैं उसको, पीक वोल्टेज बोलते हैं, ये वाला आपका वी नॉट होता है। इसका जो वी आर एम एस आएगा वो वी आर एम एस कितना होता है, वी नॉट अपॉन रूट टू आता है, सही बात है ना। उसी प्रकार के। अच्छा हमने अगर तो फिर हमने देखे थे कि अगर रेजिस्टेंस आर है, इसको हमने एक एसी सोर्स से लगाया, इस एसी सोर्स का वी का वैल्यू कितना बनेगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो उससे जो करंट फ्लो होगा वो करंट भी कौन सा वेरिएबल करंट बनता है। और एक करंट इक्वल टू कितना बनेगा, वी अपन आर इंटू कितना आता है, साइन ओमेगा टी। कोई दिक्कत वाली बात, अरे ना बोलो। हाँ, कोई दिक्कत वाली बात। हाँ नहीं बोल रहे बस। वी नॉट अपन आर को क्या बोलते हैं, आई नॉट बोलते हैं। इस केस में ये जो बन रहा है आपको साइन ओमेगा टी आर था। पहले केस तो ये है कि आई नॉट किसके बराबर है, वी नॉट अपन आर। मतलब पिक करंट जो है पिक वोल्टेज के बराबर है। आई आर एम एस इक्वल टू कितना बनेगा, वी आर एम एस अपन आर आएगा। मतलब आर एम एस करंट भी वी आर एम एस अपन आर के, क्योंकि रूट टू से डिवाइड कर लो, बात आ ही जाएगा ना, बात आ ही जाएगा। इसमें से और इंपॉर्टेंट बात है कि जो आई इक्वल ना वी अपन आर आ रहा है, दिस आई इज व्हाट, इंस्टेंटेनियस करंट। दिस वी इज व्हाट, ये वी क्या है, अरे बोलो। हाँ, एंड व्हाट इज दिस आ, ये आई क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट। ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो कि हर टाइम पे चेंज हो रहा है। और ये क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट जो हर टाइम में चेंज हो रहा है, राइट। इस केस में पीक वोल्टेज इक्वल टू मतलब पीक करंट इक्वल टू पीक वोल्टेज अपन आर, आई आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस अपन आर। इनफैक्ट इंस्टेंटेनियस करंट इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अपन आर, ये सब सही है ना, ये सब सही है। आगे जाके देखेंगे कि ये सही नहीं होगा, बाकी सब सही होंगे, है ना। ये इंपॉर्टेंट बात है, हर टाइम पे आई इक्वल टू वी अपन आर होगा ऐसे कोई जरूरी नहीं है ना, देखेंगे आगे जाके, ठीक है ना। इसे चर्चा करते हैं, उसके बाद क्या देखे थे और खत्म हो गया। पावर एनालिसिस ना, पावर एनालिसिस। ऐसा कैसे रे, पावर एनालिसिस हमने क्या देखे थे पावर एनालिसिस में, कि एवरेज पावर का वैल्यू कितना बनेगा आपका, वी इंटू कितना आ रहा था, आर आ रहा था। इसको मल्टीप्लाई वगैरह करने के बाद आपका है ना वी नॉट इंटू आई नॉट अपॉन टू आ रहा था। तो इसको क्या लिख लेंगे, वी नॉट अपॉन रूट टू इंटू क्या लिख लेंगे, आई नॉट अपॉन रूट टू। तो आंसर कितना आ रहा था, आई आर एम एस इंटू आ रहा था वी आर एम एस, सही बात है ना। इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी आर एम एस का स्क्वायर अपन आर लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख लेंगे, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर, है ना। इनफैक्ट आईआरएमएस वैसे ही डिफाइन तो हुआ है कि लॉस पावर लॉ दोनों में सेम आएगा, है ना, ऐसे ऐसे। चलिए anyway, आगे बढ़ते हैं। प्योर कैपेसिटिव सर्किट। अब प्योर कैपेसिटिव सर्किट में हम क्या देखेंगे, जैसे पहले हमने क्या लगाए थे इसमें, रेजिस्टर लगाए थे, अब क्या लगाएंगे हम लोग, कैपेसिटर लगाएंगे, राइट।
अच्छा, ये हमारे पास ऐसी वोल्टेज है, इसका कैपेसिटेंस आपका सी है, इसका वोल्टेज कितना है, वी नॉट इंटू कितना बनेगा, साइन ओमेगा टी। ठीक है भाई साहब। चलिए, अब मुझे बताइए इसमें जो चार्ज स्टोर होगा, अब मान लो फिलहाल के लिए ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव के लिए ये चार्ज से दे रहा है उसको, कुछ समय के लिए सही है पर दे रहा है इसे, ठीक है ना। अच्छा, अब बाकी सब चीज देखे भी थे, हमारा घर में 220 वोल्ट का पावर सप्लाई था, 311 का कितना होता है पीक वोल्टेज होता है, उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 50 हर्ट्ज के आसपास होता है। पता था आपने कोई सब चीज़, ठीक है, आपने सवाल भी किए थे। एनीवे मुझे बताइए क्यू इक्वल टू कितना बनेगा, सिर्फ ही आएगा इस केस में, ठीक है ना, क्यू इक्वल टू सिर्फ ही आएगा। अगर हमें बताना है कि कोई टाइम पे करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो वो करंट को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्यू अपॉन dt करना पड़ेगा, राइट। डिक्यू अपॉन dt को कितना है, सी इंटू, कैपेसिटी तो कांस्टेंट है, वोल्टेज वेरी कर रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, dv अपॉन dt लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है ना, सिंपल सिंपल बात है। डिक्यू अपॉन dt को हम क्या लिख लेंगे, ये लिख लेंगे करंट सी इंटू dv अपॉन dt, इसका डिफरेंशिएशन वी नॉट तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव कितना बनेगा आपके पास, कॉस ओमेगा टी इंटू कितना बनेगा, इंटू बनेगा ओमेगा, सही है ना। ऐसे लिख सकते हैं। इस चीज को ध्यान देखो ना, ध्यान देखो, ध्यान देखो, ध्यान देखो, ध्यान से देखो ना, ध्यान आंख फाड़ पड़ा देखो। ये जो करंट है कौन सा करंट है, इंस्टेंटेनियस करंट है ना, ये वाला करंट कौन सा करंट है, इंस्टेंटेनियस करंट। ये वाला वोल्टेज कौन सा वोल्टेज था, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, है ना, थोड़ा देखो ध्यान से। ये वी नोट को ऐसे रख लेते, ये वी नोट को ऐसे लिख लेते, नीचे जो ना ये ओमेगा इंटू सी है उसको ऐसे लिख लेते हैं, वन अपन ओमेगा सी। कोई पाप किया क्या मैंने, नहीं है ना, सिंपल फिर से ओमेगा से ऊपर चला जाएगा। इंटू कितना बनेगा, जो कॉस है, कॉस को अगर हम साइन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना बनेगा, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसे आ जाएगा। क्योंकि मैं बोला था कॉस को जब भी साइन में कन्वर्ट करना है तो किस साइड करेंगे, पाई बाई टू साइड करेंगे, नेगेटिव साइन को अंदर लेके जाना तो क्या करेंगे, पाई को ऐड करेंगे। अरे बोला था मैंने ऐसे में, कॉस को जब साइन में कन्वर्ट करना है तो किस साइड करेंगे, पाई बाई टू, और नेगेटिव साइन को अंदर लेके जाना है तो माइनस, मतलब पाई को ऐड करना माने ना, पाई को। अब देखिए ये ना कुछ ऐसे ऐसे नहीं लग रहा है, वी अपॉन आर जैसे दिख रहे हैं ना, वी अपॉन आर, आई इक्वल टू वी अपॉन आर साइन फरन हिम का ऐसे कुछ लिखा हुआ है। तो इसी चीज को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, वन अपॉन ओमेगा सी का, ये बोलते हैं हम कैपेसिटर का रेजिस्टेंस। इसका नाम होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, कैपेसिटिव, कैपेसिटिव ना, इसको बोलते हैं रिएक्टेंस बोलते हैं, समझ गए है ना, इसको ऐसे बोलते हैं। ये इसका यूनिट क्या बन गया, इसका यूनिट बनेगा, रेजिस्टेंस के यूनिट बराबर आएगा और क्या। तो बता आई इक्वल टू वी अपन आ रहा था ना, वी अपन आ रहा था, तो ये वन अपन जो ओमेगा सी है इसको हम बोलते हैं एक्स सी। क्या बोलते हैं, एक्स सी। एक्स सी क्या होता है, वन अपन ओमेगा सी। दिस इज इक्विवेलेंट टू कैपेसिटिव रेजिस्टेंस, है ना। जो रेजिस्टेंस मतलब जैसे मान लो ऐसे काम करो कि कैपेसिटर का रेजिस्टेंस कितना आएगा, वो बनेगा एक्स सी, है ना, ऐसे बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, है ना, सिंपल सी बात है ना, बहुत ऑब्वियस वाला बात है। तो आज से हम क्या लिख लेंगे इसको, जो आई इक्वल टू क्या लिख लेंगे, वी नॉट अपन एक्स सी, जहां पर कि एक्स सी का वैल्यू कितना बनेगा, वन अपन ओमेगा सी। तो मुझे बताइए अगर मैं कैपेसिटर का सी बढ़ाया, कैपेसिटेंस बढ़ाया, तो रिएक्टेंस बढ़ेगा घटेगा, घटेगा, बहुत बढ़िया, बहुत बिल्कुल सही बोले आपने। अच्छा बताइए अगर फ्रीक्वेंसी को अगर बढ़ाएंगे तो, अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सी बात है, घटेगा ना, घटेगा, नहीं घटेगा, अरे घटेगा, अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, अरे सच्ची बोल रहा हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ। सी का ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरी करता है ना, सी और ओमेगा पर डिपेंड करता है। तो अगर आप लोग को डाउट होगा ना, सर स्केलर वेक्टर कुछ तो लफड़ा तो नहीं लगाएंगे इधर बैठ के या फिर प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, ये कोई प्रोपोर्शनल कांस्टेंट नहीं है। सी अगर बढ़ाएंगे तो एक्स सी घटेगा, ओमेगा अगर बढ़ाएंगे तो एक्स सी क्या होगा, घटेगा, ठीक है ना। मतलब मैंने बोला कि फ्रीक्वेंसी को आधा कर दिया, कैपेसिटर को दुगना कर दिया, तो बताइए एक्स सी का वैल्यू क्या होगा, सेम रहेगा। मतलब ज्यादा कुछ सोचो मत कि कुछ और ट्रिकी व्रिकी है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। तो बताइए अगर फ्रीक्वेंसी को दुगना किया, कैपेसिटर को भी दुगना किया तो क्या होगा, वन फोर्थ हो गया। ये सब चीजें कर सकते हो ना आराम से, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, खैर छोड़ी। या फिर मान चलो वोल्टेज, मतलब पीक वोल्टेज कांस्टेंट है, मैंने अगर ओमेगा सी को दुगना कर दिया, ओमेगा को दुगना कर दिया, सी को भी दुगना कर दिया, तो बताइए करंट कितना गुना हो जाएगा, चार गुना हो जाएगा। सही बात है ना, वन बाई फोर्थ, क्योंकि ये कितना आएगा, ये वन फोर्थ हो जाएगा, और जैसे वन फोर्थ हो जाएगा तो इसका मतलब ये भी वन फोर्थ हो जाएगा। तो वी नॉट अपन वन फोर्थ, चार ऊपर जाएगा, करंट बढ़ जाएगा ना, क्योंकि ये घट जाएगा तो करंट आपका बढ़ जाएगा। कर सकते हो ना पीक वोल्टेज वगैरह कैसे निकलते हैं, एनीवे। तो ये बनता है आई इक्वल टू कितना बने, सॉरी, आई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपन एक्स नॉट, ये दिस इज आई नॉट ना, इसको हम लोग अभी आई नॉट बोलेंगे, ठीक है ना। ये वी नॉट अपन एक्स नॉट ऐसे बोलेंगे, जहां पर कि एक्स का वैल्यू कितना आएगा आपका, वन अपन ओमेगा सी। एक्स इक्वल टू कितना होता है, बोलो बोलो बोलो, एक्स इक्वल टू क्या होता है, वन अपन ओमेगा सी, अरे बोला, हाँ ये बन जाएगा ना। अच्छा, अच्छा अच्छा। तो हम लोग क्या है, हम लोग इसको आई नोट मान लेना, इसको आई नोट मान ले, तो इससे क्या होगा ना,
इससे हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो कितना बना, आई इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, प्लस कितना बनेगा, प्लस बनेगा पाई बाई टू। सही है। तो बेसिकली क्या है ना, हमारे पास जो इनपुट था वो क्या था, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, आई इक्वल टू आ रहा है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। देखो ये सब चीज ना बहुत ऐसे क्लियर होना चाहिए बस, बाकी और कुछ नहीं, मतलब सिंपल समझे, हाँ ये ऐसे डेरिवेटिव होता है वगैरह ना, ऐसे जो होता है। अच्छा, इसमें देखो, इसमें हमने देखे कि जो वी नॉट इक्वल, जो इसमें देखा ना, इसको इसको थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करेंगे, मतलब इसी में इसमें खेल रहे हैं बस बैठ के, है ना नहीं। तो मैं अगर रूट टू अगर डिवाइड करूंगा, तो ये आई नॉट अपन रूट टू कितना बनेगा, आई आर एम एस आएगा। तो हम आई आर एम एस इक्वल टू क्या लिख लेंगे, वी आर एम एस अपन एक्सी, एक्सी का वैल्यू कितना होता है, बोलो बोलो, वन अपन ओमेगा सी ना, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें काम में आने वाला है। एनीवे anyway, तो ये वैलिड होता है, ये वैलिड होता है, जैसे कि उस केस में आई आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस अपन आर था, इसमें आई आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस अपन एक्सी आर है, ठीक है ना। परंतु इसमें क्या आई इक्वल टू वी अपॉन एक्स वैलिड होता है क्या, नहीं वैलिड है, क्यों नहीं वैलिड है। देखो आई का वैल्यू कितना आ रहा है, आई का वैल्यू आ रहा है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस कितना आ रहा था, पाई बाई टू। जबकि वी का वैल्यू कितना आ रहा था, वी नॉट साइन ओमेगा टी आ रहा था अपॉन एक्स। प्रॉब्लम सिर्फ इसके साथ है, चलो ये तो इसने काट दिया ना, कोई दिक्कत नहीं, वी नॉट अपॉन एक्स कितना था, आई नॉट आता है। परंतु ये दोनों का फेज में अलग अलग है। हम इसको मैथ्स में क्या बोलते हैं, एंगल, फिजिक्स में क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट, एसएचएम और एससी में क्या बोलते हैं, फेज। दोनों का फेज का डिफरेंस है। रेजिस्टेंस में क्या था, फेज में कोई डिफरेंस नहीं था, रेजिस्टेंस में दोनों में क्या आ रहा था, ओमेगा टी आ रहा था, याद आ रहा है ना आपको। रेजिस्टेंस में ऐसे आ रहा था ना, रेजिस्टेंस में ग्राफ कुछ इस प्रकार के ऐसे ऐसे हो रहा था, ये आपका करंट का और ये आपका कौन सा वोल्टेज का था। जबकि इस केस में अगर हम ग्राफ बनाएंगे किसका, हमारा v वर्सेस t का और i वर्सेस t का, तो अगर हमारे पास v वर्सेस t का इनिशियल जो फेज अगर जीरो था, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार कैसे बन रहा था। अब जो हमारा करंट का अगर ग्राफ बनाएंगे हम लोग, तो करंट शुरू कहाँ से हो रहा है, करंट शुरू कहाँ से आ रहा है, पाई बाई टू से शुरू हो रहा है। देखिए कुछ इस प्रकार के शुरू होगा ऐसे। समझ गए ना, थोड़ा सा वो पता नहीं चलता कैसे। मतलब ये जब मैक्सिमम है तब ये मिनिमम होगा, जब ये मिनिमम है तब ये मैक्सिमम होगा, जब ये मैक्सिमम है तब ये मिनिमम होगा, जब ये मिनिमम है तब ये मैक्सिमम होगा। समझ है ना, ऐसे ऐसे आ जाए ना, ऐसे ऐसे ग्राफ बन जाएंगे। तो मुझे बताइए कौन आगे है, करंट आगे है या फिर वोल्टेज आगे है, करंट आगे रहेगा हमेशा ना, कौन आगे रहेगा, करंट आगे रहेगा। तो इस केस में हम क्या बोलते हैं, इन कैपेसिटिव सर्किट करंट लीड्स वोल्टेज, क्या बोलेंगे, अरे बोलो। हाँ इस केस में आएगा, मैं ये एक में ही क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि करंट आगे जाएगा नहीं, लीड्स वोल्टेज। या फिर ऐसे बोलते हैं वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट, है ना, पीछे है। मुझे बताओ आपको देख के क्या लग रहा है कौन आगे है, ग्राफ देखो ग्राफ, ये वी का ग्राफ है, आई का ग्राफ है, आपको देख के कौन लग रहा है कौन आगे है, वी आगे है ना, ग्राफ देख के देखो क्या आगे लग रहा है, वी। आप देखो इसका सोच सकते हो, ये सोचो, मत सोचो ऐसे बस, जो आगे है वो पीछे नहीं, ऐसे मान लो, ठीक है। मतलब ग्राफ ग्राफ है ना, ग्राफ, ग्राफ को मतलब चलो शुरुआत देखना पड़ता है, शुरुआत कहाँ से हुआ है, जीरो से, ये शुरुआत कहाँ से हुआ, है ना। जैसे मान चलो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको ये पूछूं कि बताइए सिर्फ कैपेसिटिव अगर सर्किट है, और मेरा v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस मान लो पाई बाई थ्री है, तो बताइए इसका करंट का फंक्शन क्या बनेगा, करंट का फंक्शन ये कितना बनेगा, आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई टू, है ना। बाद में कैलकुलेट मैथ तो कर लेंगे ना, मैथ्स को जो देख जो चेक करेगा वो कर लेगा आराम से ना, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए ना आप लोग ऐसे। तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में करंट हमेशा वोल्टेज से कितना होता है, आगे होता है। जो मान लो कोई बार जो ग्राफ व्राफ अगर पूछ लिया होगा, कुछ मुझे उधर ही कर रहे बैठ के। मान चलो फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे बोला होगा कि ये मान लो वी का ग्राफ है, तो आई का ग्राफ कैसे बनेगा, इधर से 90 डिग्री चले जाओ, ये बनेगा आई का ग्राफ। समझ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, अरे बांगड़ू। अगर मैंने बोला कि मान चलो ये हमारा वी का ग्राफ है, तो क्या 190 डिग्री जाएंगे, जो भी ग्राफ बन जाएगा, है ना, ऐसे 90 डिग्री हमेशा एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट होने वाला है। अरे बढ़ेगा ना, बढ़ेगा कौन सा पॉजिटिव इसको मान, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अगर कलर अलग लेंगे,
जिंदगी ये सफर, हाँ ये है ना। अच्छा, मान चलो फॉर एग्जांपल ये हमारा मतलब फेजर, इसको फेजर डायग्राम बोलते हैं। जैसे मैंने बोला कि बताओ मतलब मान चलो बताओ ये वाला वी है, तो बताओ मान चलो ये वाला आई है, मान चलो आई है, तो वी कौन सा लेंगे बताओ? ऊपर आएगा नीचे आएगा? नीचे आएगा ना, कितना 90 डिग्री वाला ऐसे बनेगा, ये बनेगा वी बन जाएगा। समझ गए ना इसका मतलब कुल मिला के ये सब कुछ करना होता है। चलिए, ये सब कुछ लिखा हुआ है इसमें ना, कुछ अलग नहीं लिखा हुआ है। ये लिखना गलत है ना, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस करंट इज नॉट इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अपॉन एक्सी, बट peak voltage equal to peak current, peak voltage equal to peak current into XC, and IRMS equal to also VRMS अपन XC। ये वैलिड है, पर इंस्टेंटेनियस वाला वैलिड नहीं है। बता दिया मैं आपको ना, बता दिया मैंने को, करंट लीड्स वोल्टेज बाई फेज पाई बाई 2 VR में। चलिए सवाल करते हैं। V इक्वल टू गिवन है V नॉट 10 साइन ओमेगा टी गिवन है, देन फाइंड करंट इन द सर्किट। देखो पहले काम तो क्या करो, पहले आपको मतलब आई निकालना ना, आई निकालना। देखो आई का वैल्यू कितना बनेगा, आई विल बी इक्वल टू आई नॉट, छुप जा, अरे ये क्या है, ठीक है। धोखा है, दोनों छुपना चाहिए था। एनीवे, आई का पहले ना हमें पता है आई इक्वल टू कितना होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस कितना बनेगा, फेज इनिशियली जीरो है तो ओमेगा टी प्लस कितना आएगा पाई बाई टू, राइट। बस हमें यही निकालना है, आई नॉट की जगह में क्या लिखेंगे, वी नॉट अपन लिखेंगे एक्स सी, यही लिखेंगे ना। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, अपने अपने को एक्स सी चाहिए, तो एक्स का वैल्यू निकालते हैं। एक्स का वैल्यू कितना आएगा रे सांगा? एक्स कितना आएगा, 1/ओमेगा सी ना, 1/ओमेगा। दिख रहा है आपको, ये वाला ग्राफ है 10 sin 2t गिवन है, तो ये महाराज कितना आएंगे, 2 आएंगे। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1/2 इंटू सी के जगह में क्या पुट करेंगे, 5 माइक्रो फैरेड, 5 माइक्रो 10 कितना आएगा -6, तो ये कितना बनेगा 10⁵ आ जाएगा। दिख रहा है आपको, है ना, -5 का ऊपर चला जाएगा 10⁵ आ जाएंगे, ये बनेगा एक्सी। तो बताइए तो फिर करंट की जगह में कितना लिखेंगे, आई इक्वल लिखेंगे वी नॉट अपन एक्सी, वी नॉट का वैल्यू कितना है 10 है, तो 10 अपन आएगा 10⁵ इंटू बनेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस कितना बनेगा पाई बाई 2, तो 10⁻⁻⁴ साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस बनेगा पाई बाई 2। बस ऐसे लिखते हैं, सिंपल है ना, लिखना आसान है। कोई चीज में लिखा हुआ है, हाँ ओमेगा जब में 2t पुट करना है, ऑब्वियसली 2 है, ओमेगा 2 गिवन है, ये आ जाएगा। समझ गए ना, ऐसे करना होता है, देखते हैं प्रैक्टिस करते हैं पावर एनालिसिस। चलिए पावर का एनालिसिस करते हैं, तो फिर से वही सारी चीजें करेंगे जैसे हम लोग रेजिस्टेंस में किए थे, सब कुछ सेम है, बस वही प्रैक्टिस कर रहे हैं बार बार, क्योंकि एक सवाल गारंटेड आता है इसी में। तो पावर एनालिसिस क्या निकालेंगे, एवरेज पावर निकालेंगे। एवरेज पावर का फॉर्मूला कितना बनेगा बोलिए, ये बनेगा वी इंटू बनेगा आई, ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इंटू इंस्टेंट करंट के, इसका एवरेज निकालना है। चलिए निकालते हैं, वी का वैल्यू कितना होता है हमारे पास, वी नॉट सांगा 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 साइन ओमेगा टी, आई का वैल्यू कितना होता है, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस कितना आता है पाई बाई 2, है ना, ऐसे आता है, इसका एवरेज निकालना है। तो वी नॉट और आई नॉट तो कांस्टेंट है, ये सारे बाहर आ जाएंगे, बचा कितना सिर्फ साइन ओमेगा टी इंटू कितना बनता है, इंटू बनता है साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस बनता है पाई बाई 2। एक्चुअली क्या होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है, जैसे मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर लो, ठीक है ना, ऐसे होता है। जैसे आपको याद है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा का हम एवरेज निकाल रहे थे लास्ट टाइम रेजिस्टेंस में। देखो मैं याद करूँ रेजिस्टेंस में क्या था, रेजिस्टेंस में क्या आ रहा था ना, ऐसे साइन ओमेगा टी इंटू कितना आ रहा था, इंटू आ रहा था कॉस ओमेगा टी का एवरेज, याद है, क्योंकि इसमें जो साइन, अच्छा सॉरी सॉरी, इसमें साइन ओमेगा टी आ रहा था ना ऐसे, दोनों साइन ओमेगा टी। अच्छा नहीं, इसको आसान कर सकते हैं। अच्छा इसको क्या लिख लेंगे, 2 इंटू साइन ओमेगा टी इंटू क्या लिख लेंगे, साइन ओमेगा छोड़ो, रेजिस्टेंस छोड़ दो, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 कितना आ रहा था, कॉस ओमेगा टी आ रहा था ना, इसका एवरेज। तो ये कितना बनेगा, 2 sin इंटू कॉस भी कितना बन रहा था, sin 2 ओमेगा टी। बताइए sin 2 ओमेगा टी का एवरेज कितना आएगा, अरे वो साइन स्क्वायर आ रहा था, साइन स्क्वायर आ रहा था। साइन थीटा का एवरेज कितना होगा, जीरो होगा नहीं। sin 2 ओमेगा टी का वैल्यू कितना आएंगे, जीरो आएंगे ना, एक कंप्लीट साइकिल के लिए या फिर लंबा समय के लिए इनका एवरेज वैल्यू कितना आएंगे, जीरो आएंगे। तो इसलिए इसमें कोई पावर लॉस नहीं होता है प्योर इंडक्टिव सर्किट में, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में एवरेज पावर लॉस कितना होता है, थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा है, ऐसा कैसे पावर लॉस ही नहीं हो रहा है, पावर लॉस नहीं हो गया, क्या लग रहा है आपको? हम्म, पावर लॉस नहीं हो रहे, अरे नहीं हो रहे,
देखो कैसे नहीं हो रहे। रेजिस्टेंस में जो लॉस हो रहा था इसके मतलब इसमें एवरेज पावर लॉस नहीं होता है एक साइकिल में, चेक करो। ये मान चलो आपका बैटरी है, मतलब बैटरी है। अब देखो, जब ये पॉजिटिव और जब नेगेटिव होगा तो क्या होगा ना, ये चार्ज हो जाएगा ना, ये चार्ज हो गया, चार्ज हो गया। जब ये चार्ज हो जाएगा, जब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव होगा तो ये फिर से चार्ज इसको वापस करेगा बैटरी को। बोले भाई तू चार्ज ले वापस। रेजिस्टेंस ऐसे नहीं कर रहा था। रेजिस्टेंस क्या कर रहा था, बोलते भाई साहब आप पॉजिटिव हो ना, कोई बात नहीं, हम फिर भी बल्ब बल्ब जला देंगे, करंट फ्लो करवाएंगे, बल्ब जला देंगे। ये एनर्जी स्टोर नहीं कर रहा था, खर्चा कर रहा था। बाद में आपने नेगेटिव पॉजिटिव होगा ना, फिर भी हम बल्ब बल्ब जला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप लेके आओ, बल्ब जलाने का हमारी जिम्मेदारी है। जबकि ये क्या होगा, ये बोलेगा पॉजिटिव हो ना भाई साहब, लाओ हम चार्ज करके स्टोर कर रखेगा वो, खर्चा नहीं करेगा वो। और जैसे आप ये नेगेटिव पॉजिटिव तो बोलेगा ले, तू तेरा पावर ले, तेरा तेरा फिर से वापस कर लो। तो इसलिए जितना लिया उतना फिर से वापस कर दिया, तो लॉस कितना हुआ, जीरो। मतलब ऑब्वियसली हम ये मान रहे हैं कि इधर रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है, सुपर कंडक्टिंग वायर से, तब ये आइडियल कैसे है, ऐसे नहीं होता एक्चुअली में। मतलब कुछ ना कुछ तो पावर लॉस होता है, आगे जाके पढ़ेंगे कि जब आरसी सर्किट होगा, एलआर सर्किट होगा तब क्या होगा, ठीक है ना। मुद्दे की बात क्या है, रेजिस्टेंस क्यों हमेशा खा रहा था, क्योंकि आप ऐसे दो तो ही बोलेगा कोई बात नहीं बल्ब जला देंगे, आप ऐसे दो तो भी कोई क्या बोलेगा बल्ब जला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमेशा क्या कर रहा था, लॉस कर रहा था। इसलिए उसका आंसर कितना आ रहा था, आई आर एम एस टू वी आर एम एस आ रहा था, सही बात है। कैपेसिटर में क्या है, आप ऐसे पॉजिटिव और ऐसे नेगेटिव दो तो क्या करेगा, स्टोर कर लेगा। और जैसे ही आपने बोलोगे नहीं नहीं भाई ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो बोलेगा तो लो तो अब तू अपना अपना मतलब पावर ले, मुझे क्या करना है बैठ के। समझ गया ना, इसलिए नेट पावर लॉस कितना होता है, जीरो होता है। अरे समझ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब कुल मिला के बात ये है, कुल मिला के बात ये है कि जब ये एक साइकिल में आएगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा। कैपेसिटर क्या होगा इस केस में, चार्ज होगा। मतलब इनफैक्ट इधर से इधर चार्ज होता है, उसके बाद फिर से डिस्चार्ज होगा ना, डिस्चार्ज होगा, है ना। मतलब इसका पोटेंशियल क्या, इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा, इसका पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, बोले तू ले, तेरा पावर तू ले। उसके बाद फिर जब इधर से इधर आएंगे तो फिर से ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो फिर से क्या होगा, फिर से कैपेसिटर उल्टा में चार्ज होगा, और फिर से कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, ऑपोजिट चार्जिंग ऑपोजिट डिस्चार्जिंग, ऐसे होगा। मतलब इसने जितना लिया था इसने वापस कर दिया, कैपेसिटर कोई खर्चा नहीं किया। यही सब जो लिखा हुआ है। हाउ इट बिकम्स जीरो, फिजिक्स समझते हैं, समझ गए फिजिक्स है ना कैसे होता है। वो मैंने लिखा नहीं, छोड़ो। प्योर यूनिटी सर्किट। चलिए, वैसे काम करते हैं। आपने को पता है ये वाला क्या होता है, ये वाला आपका प्योर यूनिटरी सर्किट है। हमने इसमें क्या सप्लाई किए, वोल्टेज सप्लाई किए। इस वोल्टेज का वैल्यू कितना आएगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये कितना बने, इंडक्टर बनेगा एल, सही बात है ना। इंडक्टर क्या करेगा, इंडक्टर करेगा उल्टा डायरेक्ट। इंडक्टर क्या करेगा, क्या करेगा इंडक्टर, वोल्टेज को अपोज करेगा ना। तो इसका जो, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज बनेगा दैट वी विल बी इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी आएगा, है ना, ऐसे बनेगा। माइनस साइन क्यों आया, आते है ना, आते। अच्छा, चलिए तो फिर इसमें क्या करेंगे, इसको ना ऐसे कर लेंगे, ये v को क्या रखा है माइनस प्लस से, रखा है बहुत सारी चीज रखा है ना, ऐसे नहीं हो सकता, माइनस साइन रखा है। v की जगह में क्या पुट, ये कौन सा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, ये कौन सा करंट है, इंस्टेंटेनियस करंट है, ठीक है ना। आप लोग साथ साथ लिख रहे हो ना, तो साथ साथ ऐसे बस। अभी कैपेसिटर में क्या डिफरेंशिएट कर रहे थे, इसमें थोड़ा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, देखते हैं। ये कितना आएगा, वी नॉट इंटू कितना आएगा साइन ओमेगा टी, और इधर कितना बनेगा डी टी आएगा ना, इस लड़का लड़का अलग अलग कर दिए। माइनस कितना है, माइनस एल इंटू बनेगा डी आई, सही बात है ना, कोई पाप नहीं हुआ। तो डी आई का वैल्यू कितना बन रहा है, डी आई का वैल्यू जो आ रहा है, एल को नीचे ले लेंगे, माइनस भी ले लेते हैं, तो माइनस वी नॉट अपन कितना बनेगा, एल इंटू साइन ओमेगा टी, इंटू कितना बनेगा डी टी आएगा, सही बात ना, करंट निकाल रहे हैं बस, है ना, वोल्टेज दिया है, करंट निकालना है बस अपने को। इंटीग्रेशन करो इसको, इंटीग्रेशन आ जाएगा। ये करंट तो कितना बनेगा, आई बनेगा, जो भी आया ना, जो भी आएगा आई आ जाएगा। ये कितना बनेगा, माइनस वी नॉट अपन एल, साइन का इंटीग्रेशन सांगा। माइनस कॉस होता है क्या, माइनस में तो प्लस हो गया, वो तो पाप है। फंडा चेंज। क्योंकि आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। v इक्वल टू कितना आता है, एल डी आई अपॉन डी टी आता है, मतलब इसके अक्रॉस में जितना वोल्टेज है इसके अक्रॉस में उतना ही वोल्टेज है, ठीक है ना। देखो आंसर आना चाहिए लॉजिकल, ऑब्वियस वाला बात है ना, ऑब्वियस वाला बात है। क्योंकि ये जो वोल्टेज होगा यही वोल्टेज तो इसमें इंड्यूस होंगे, होंगे नहीं होंगे। अरे होंगे, हाँ बोलो, अरे जोर से बोलो, राजेंद्र जोर से बोलो। खाना नहीं खाए क्या, जो खाना नहीं खाए, खाए ना।
क्यों खाना नहीं खाए? क्या खाया खाने में? भेल था? आप लोग एक्चुअली मतलब इधर का भेल ठीक है, आप लोग वॉइस का भेल नहीं खाया। कभी खिलाता होगा, मस्त एक नंबर होता है। मतलब जिस दिन भेल होता है ना, मुझे लंच स्किप कर लेता हूँ, क्योंकि सब वेल ही खाते रहता हूँ, इतना मस्त बनाते हैं ना वेल। मतलब ये तो क्या थोड़ा कंजूसी वगैरह करते हैं कि ये नहीं डालना है, वो नहीं डालना है, वो नहीं डालना है। हमारे तो कितना सारा आइटम, कभी करीबन 7 से 8 प्रकार का आइटम डालते हैं वो उसमें। वो क्या बोलते हैं, टमाटो और धनिया पत्ता, और आप हाँ, कांदा नहीं वे ना लाइक उसके बाद आलू और मटर। हाँ आलू, अरे ये करके डालते हैं मस्त, बॉईल करके, अरे जबरदस्त लगता है उसमें वो जो चटनी होता है ना, आ हा हा। ये वाला चटनी वो खतरनाक होता है, एक नंबर होता है। चलो पहले आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, इसमें देखते हैं। हाँ तो ये प्लस है ना, ये प्लस है। अच्छा आप देखो तो साइन ओमेगा टी का इंडिकेशन क्या होगा? साइन ओमेगा टी का इंडिकेशन पता नहीं आपको, मुझे पता है आपको पता नहीं। अरे साइन कहाँ चला गया? ये आता है माइनस, माइनस कॉस ओमेगा टी होता है ना, माइनस। उस माइनस को लाने के लिए इधर हमें माइनस माइनस को प्लस करना पड़ा, ठीक है ना, माइनस आना कंपलसरी। तो कितना बनेगा? माइनस साइन ओमेगा टी क्या निकलेंगे? कॉस ओमेगा टी अपन कितना, अपन आता है ओमेगा, ठीक है ना, ऐसे होता है असतस्त, ठीक है। असतस्त मतलब ऐसे ही होता है ना, और जसतस्त मतलब ऐसे कुछ नहीं होता है, मतलब ऐसे वर्ड कुछ नहीं होता है। ठीक है, असतस्त असतस्त, ठीक है। आप देखिए आई का वैल्यू क्या लिखा है हमने, थोड़ा बस मतलब थोड़ा सा याद रख लो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो डेरिवेशन तो फट कट कट ऐसे हो जाएगा, नहीं ना। अच्छा, याद देखो माइनस साइन को अगर अंदर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा वी नॉट, अपन क्या लिखेंगे, ओमेगा एल इंटू माइनस साइन को अंदर लेंगे तो कॉस में क्या आ जाएगा, ओमेगा टी प्लस पाई आ जाएगा। अच्छा अपने को तो साइन चाहिए, तो इसको अगर साइन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना बनेगा, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस क्या करेंगे, 3 पाई बाई 2 ना, और एक पाई बाई 2 ऐड करना पड़ा, सही बात है ना। थोड़ा थोड़ा इसको ध्यान से देखिए, ये कैसे लिखा है ना, ऐसे लिखा है। देखो ओमेगा टी मान चलो ये वाला ओमेगा टी बना, प्लस 3 पाई बाई 2 कौन सा, ऐसे घूम के आना पड़ रहा है, सही है ना। उससे अच्छा तो ऐसे घूम लेते हैं, खाए मगज में नहीं करेंगे बैठ के, है ना। तो अभी देखो जब हम ऐसे घूम रहे थे, अगर 3 पाई बाई 2 हुआ, अगर ऐसे घूमे तो कितना आएगा, -पाई बाई 2। तो इसको क्या लिख लेंगे, वी नॉट ओमेगा एल इंटू लिख लेंगे साइन ऑफ ओमेगा टी -पाई बाई 2, कोई पाप। सिंपल है ना, बहुत ऑब्वियस वाला बात है, मैथमेटिकली वैलिड होता है। तो कुल मिला के अच्छा इसमें क्या करना, ओमेगा एल को ना, दिख रही है आई इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर ऐसे आता है। तो इसमें क्या मानेगा, ओमेगा एल को मान लेंगे हम लोग एक्सएल। क्या मान लेंगे, एक्सएल। तो इसको क्या बोलेंगे बताइए, जैसे जैसे कैपेसिटर में क्या मान रहे थे, एक्स ही मान रहे थे, इसमें क्या मान रहे, एक्सएल। तो बताइए इसको क्या बोलेंगे, इंडक्टिव। उसमें क्या बोल रहे थे उसको, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इसमें क्या बोलेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इस दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। टाइम कितना हुआ, हाँ 45, ठीक है। ओके, तो इस केस में क्या बन जाएगा, जो आई का वैल्यू बन जाएगा वो आई का वैल्यू कितना बनेगा, वी नॉट अपन बनेगा एक्सएल, पक्का है ना, ऐसे बन जाएगा। इंटू कितना बनेगा, इंटू बनेगा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस बनेगा पाई बाई 2। मैं बोल रहा हूँ सिर्फ डेरिवेशन जितना करो वही सवाल आता है, बाकी और कुछ नहीं आता है। एक्सेल का वैल्यू क्या ये ना, इसको क्या लिख लेंगे अभी, वी नॉट अपॉन एक्सएल क्या लिख लेंगे, आई नॉट लिख लेंगे ना, ऑब्वियस वाला वी नॉट अपॉन आर। तो आई इक्वल टू कितना बनेगा, आई नॉट इंटू लिखेंगे साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस लिखेंगे पाई बाई 2, बस। ये बन गया आपका करंट का इक्वेशन, खत्म। तो देखिए कौन आ गया बताइए, हमारा वी आ गया फिर आई आ गया है। वी आ गया, आई क्या है, पीछे है ना, पीछे। तो बनाने के लिए कैसे बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाना है तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ ऐसे बनाना है। ये अगर वी का ग्राफ बना, ये अगर वी का ग्राफ बना, तो पता है आई का ग्राफ कैसे बनेगा, आई का ग्राफ कैसे बनेगा, शुरू कहाँ से होगा ये, -पाई बाई 2 शुरू होगा ना, मतलब इधर शुरू होगा ना, इधर शुरू होगा ऐसे, है ना, ये वाला इधर इधर शुरू होगा, ऐसे शुरू होगा, ऐसे शुरू होके जब है मैक्सिमम, तब है मिनिमम, जब है मिनिमम तब है मैक्सिमम, जब है मैक्सिमम तब मिनिमम, है ना, कुछ तो ऑर्डर कर दिया, ऐसे बनता है एक्चुअल। देखने से कौन आगे लग रहा है, वी या आई, देखने से कौन आगे लग रहा है आपको, आई लग रहा है ना आगे, और कौन आगे, वी। तो इसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज लीड्स करंट बाय पाई बाई 2।
एक्चुअली मैं ना बातों बातों में बहुत सारी चीज बोल दे रहा हूँ, आप ध्यान नहीं दे रहे हो। वो क्या बोलते हैं, जैसे मैग्नेटिज्म एंड मैटर में कितने सारे फॉर्मूला याद था, कितना फॉर्मूला याद करना था, पर बातों बातों में हमने सब कुछ कर लिया कि इसको ऐसे मानते हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर एक पॉइंट, हर एक स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। वो मेरी अमानत है। अब क्या होता है ना, मुझे ना बहुत बार ऐसे कंफ्यूज हो रहा था कि कैपेसिटर में कौन आगे था, इंडक्टर में कौन आगे था पीछे था। मुझे बहुत कंफ्यूज होता है, तो मैंने एक फॉर्मूला बनाया था एक्चुअली। मैं अपने टाइम बोल रहा ना, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो इसमें सिविल बोल रहा था, सिविल, है ना, सिविल। सिविल का मतलब क्या है, देखो सिंपल है, डिकोड करने के लिए अपना एक मतलब अंदाज है। कैपेसिटर, करंट लीड्स वोल्टेज। इंडक्टर, वोल्टेज लीड्स करंट। तो मतलब आप भी अपने से बना सकते हो, मुझे बहुत कंफ्यूज हो रहा था एक्चुअली, मैंने आपको कई बार बोला भी था ना, नहीं कि आप ऐसे कैपेसिटर आई आगे आएगा ना तो करंट लीड्स वोल्टेज, एंड इंडक्टर वोल्टेज लीड्स करंट, तो वोल्टेज आगे रहेगा इंडक्टर में, और करंट आगे रहेगा कैपेसिटर सर्किट में, सही है ना, ऐसे मान सकते हैं। एनीवे, चलिए, फिर से अगर हम पावर एनालिसिस करेंगे तो कुछ इसी प्रकार की बात आ जाएगा। तो ये सब कुछ इसके अंदर वही सब कुछ लिखा हुआ है ना, कुछ अलग नहीं लिखा हुआ है। और मैंने बाकी सब जो बदल बोल ही चुका आपको, ये सब हाँ, फिर से वही वही वाले बना, वही वाले बात। सी, इस केस में कितना बना, जो आई नोट बना वो आई नोट का वैल्यू कितना बना, वी नोट अपन कितना बनेगा, एक्सएल आएगा। कैपेसिटर में कितना आ रहा था, आई नोट इक्वल टू वी नोट अपन एक्सी आ रहा था। रेजिस्टेंस में कितना आ रहा था, आई नोट इक्वल टू वी नोट अपन आर आ रहा था। जहां पर कि आई नोट अपन वी नोट अपन जो एक्सएल है, एक्सएल का वैल्यू कितना बनेगा, ओमेगा एल। एक्सी का वैल्यू कितना आ रहा था, वन अपन ओमेगा सी। फिर से अगर मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो इंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब कैपेसिटी इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा। इसमें ना, इसमें अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाए तो एक्सेल क्या बढ़ेगा, एल बढ़ाए तो क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, ये इतना बढ़ाए घटाए क्या होगा, कर लोगे ना ये सब, छोटी छोटी बात है सबसे। ठीक है, करो, मैं हाँ, इस केस में भी वही आ जाएगा फिर से, ये इसमें क्या आ जाएगा, आई आर में इक्वल टू कितना बनेगा, वी आर एम एस अपन एक्सेल आएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, है ना, इसलिए आएगा। पर क्या, पर आई इक्वल टू वी अपन एक्सेल ये बोलना गलत है। क्यों, दोनों में फेज का डिफरेंस आएगा दोनों का, है ना, वो दिक्कत है, रेजिस्टेंस में बराबर था, हाँ, दोनों का फेज सेम था। इंडक्टर में नहीं होता है, ना ही कैपेसिटर में होता है ना, इंस्टेंटेनियस करंट इज नॉट इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अपन एक्सल। ये सोचने वाली बात है बस, ठीक है। ये सब कुछ लिखा हुआ है ना, ये सब कुछ लिखा हुआ है ना, ये सब कुछ लिखा हुआ है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज नॉट इक्वल। पावर एनालिसिस करते हैं, अच्छा की पॉइंट। प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज लीड्स करंट बाय फेज। सिविल का फॉर्मूला इधर लिखा हुआ था, तो मिट गया ये ग्राफ होता है, सब कुछ बोल दे ना, सब कुछ हम बोल दे एक पीपीटी में, ठीक है ना, ऐसे जा देगा। पावर एनालिसिस, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसमें पावर एनालिसिस कितना होता है, जीरो होता है एक्चुअली में। कैसे निकालते हैं एवरेज पावर, मैं थोड़ा सा बस बोलता हूँ। ये कितना आएगा, वी नॉट आई नॉट इंटू कितना आएगा, मैं डायरेक्टली कर लिया, साइन ओमेगा टी इंटू कितना आएगा, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अरे जनता, ओ जनता, ये आएगा ना, ये वाला आ जाएगा ना, ऐसे आ जाएगा। तो इसके लिए फिर से क्या करेंगे, वी नॉट अपॉन आई नॉट बाई टू पुट कर देंगे। इनफिनिटी माइनस है ना, माइनस आएगा साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू कितना आएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी। हम लोग माइनस को बाहर ले लिए। अभी तो ना माइनस एक आया था, माइनस एक आया था, आया था ना, माइनस एक आया था, पक्का आया था माइनस एक। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा वी नॉट अपॉन आई नॉट बाई टू इंटू माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा टू साइन इंटू कॉस से कितना बनेगा, ये बनेगा साइन टू ओमेगा टी। बताइए इसमें अपन नेट इसका एवरेज वैल्यू कितना आएगा, जीरो आएगा। मतलब इसमें पावर लॉस कितना, तो जीरो होता है, ऐसा कैसा। वही बात है फिर से, क्या होगा इसमें, जब हम लोग एक में क्या होगा ना, एक में पहले ये एनर्जी, ये खर्चा नहीं करेगा, इसमें रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस होता तो क्या करता है, खर्चा करता है। ये इंडक्टर है, इंडक्टर क्या करता है, अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता है। कौन सा फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। तो जैसे ये पॉजिटिव का नेगेटिव होगा, तो जैसे जैसे करंट का वैल्यू बढ़ते जाएगा, ऐसे मतलब करंट का वैल्यू ऐसे बढ़ रहा है, करंट ऐसे बढ़ रहा है। जैसे करंट बढ़ेगा तो बोलेगा मैग्नेटिक फील्ड घुस अंदर, अंदर घुस, अंदर घुस, अंदर घुस। तो इससे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे स्टोर होकर एनर्जी स्टोर कर रखेगा। जैसे ये कम होगा तो फिर से एनर्जी देगा वापस। प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि तार है तो आर है, अबे तार है तो आर है। तो प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होता है। पर अगर प्योर इंडक्टर हुआ जिससे कि रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब वो पावर लॉस नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसने एनर्जी स्टोर करा और इसने फिर से वापस एनर्जी दिया, पक्का। चलिए क्वेश्चंस, चलो एक सवाल कर लेते हैं। बताइए, ये कौन सर्किट है, ये वाला आपका इंडक्टर सर्किट है जिसका 50 एनडी है।
और ये है आपका करंट दिया है, वीएल निकालना है। ओहो, उल्टा, उल्टा उल्टा, कोई बात नहीं। आपको पहले काम क्या करना है, अगर ये दिया तो पहले एक्सेल निकालिए पहले। बताइए एक्सेल का वैल्यू कितना आता है, ओमेगा इंटू एल। ओमेगा कितना आ रहा है आपका, 2 है, तो ये कितना आएगा, 100 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या सोचना है, आई एल दिया है वी एल, तो पहले वी एल निकालिए। वी एल इक्वल टू कितना आएगा, वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। आप भी बताइए, इंडक्टर में कौन आगे होता है कौन पीछे होता है, सिविल। वोल्टेज आगे होता है ना, वोल्टेज आगे होता है, तो वोल्टेज कितना आगे रहेगा, पाई बाई टू आगे रहेगा। तो इसका मतलब इसमें ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू करेंगे। सही है। उसके बाद क्या करेंगे, वी नॉट का वैल्यू कितना होता है, वी नॉट होता है आई नॉट इंटू आता है एक्सएल। आई नॉट का वैल्यू कितना गिवन है, 10। 10 इंटू कितना बनेगा, 100। उल्टा है ना, उल्टा है, उल्टा है, उल्टा है। तो आंसर कितना बनेगा। तो अगर सेम चीज हो तो फिर से मैं दोबारा क्यों करवाता, बताइए एक बार। है खुजली हो रहा है क्या अपने को। हाँ, ये खुद करके बताओ। थोड़ा ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में क्या है, इडली है क्या। हाँ, तो पैक कर लो क्या। हाँ, सांबर ज्यादा पैक करना, सांबर ज्यादा पैक कर लो, 2 3। लंच क्यों लगा, सैटरडे है ना। हाँ। अरे इतना समय क्या लगा रहे हो, आईसी निकालना है आपको, आईसी। पहले आईसी को क्या लिखेंगे। अच्छा, पहले काम तो एक्स से निकाले थे ना, एक्स से। एक्स से सांगा कितना आएगा, एक्स से 1/ओमेगा सी बनेगा। ओमेगा कितना आ रहा है, 100 पाई। ये कॉस, अच्छा हाँ, कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, पर एनीवे ओमेगा तो सेम ही रहेगा। तो 1/ओमेगा कितना बनेगा, 100 पाई। सी का वैल्यू कितना आएगा, 50/पाई। 50/पाई। अच्छा, माइक्रो है, ऊपर जाएगा तो कितना आएगा, 10⁻⁻6 आ जाएगा। पाई ने पाई को मार डाला, 1 2 3, तो 10⁻³ अपन आ जाएगा 5। 200 आ रहा है ना, 1000/5 200 आएंगे। 200 क्या, 200 क्या, आलू। हाँ ओम बोल रहा था ना, ओम आएगा, इसका ओम आएगा। ओम आएगा ना, ओम आएंगे। ये बना एक्सेल, पहले काम तो ये झंडा गाड़ ले, एक्सी या फिर एक्सेल निकालो पहले। दूसरी बात आईसी, आईसी का फॉर्मूला लिखो, कितना आता है आई नॉट। अच्छा एक चीज, ये ना वीसी को पहले साइन में कन्वर्ट करो एक्चुअली। 10 इंटू कॉस को किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन ऑफ। वैसे वैसे भी चलेगा एक्चुअली, वैसे ही रहने दो, कुछ इससे कुछ ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे कुछ। अच्छा मुझे बताइए कौन सर्किट है ये, कैपेसिटिव सर्किट है, कैपेसिटिव सर्किट है। कौन आगे रहेगा, सिविल। हाँ, तो पहले आगे आई आगे रहेगा ना, तो आई आगे रहेंगे, मतलब पाई/2 आगे होगा। तो जो कॉस है उसमें पाई/2 ऐड कर दो, चलेगा, वो उससे भी चल जाते हैं, मतलब उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पाई टी प्लस कर देंगे पाई/2। बस अब आई नोट निकालेंगे। आई नोट का वैल्यू कितना बनेगा, ये बनेगा वी नॉट अपन बनेगा एक्सएल। वी नॉट सांगा 10, अपन 200, तो 10 अपन आएगा 200, कितना आएगा 1/20। जो भी आएगा बाद में कर लेंगे ना। 1/20 इंटू बनेगा कॉस ऑफ 100 पाई टी प्लस आएगा पाई/2। ये आपका आंसर। समझ गए ना आप ये, कैसे कैसे क्या क्या करना होता है। गोविंद माधव जय जय। पहले एक्सेल या एक्सेल निकालिए, बाद में करंट का इक्वेशन निकालिए, देखिए कौन आगे कौन पीछे है। उसके बाद फॉर्मूला पुट कीजिए, आई इक्वल टू कितना होगा, आई नॉट या फिर वी नॉट का वैल्यू कितना आएगा, इतना ही करना होता है बस। और आप बिलीव नहीं करोगे, ये चीज हम लोग एलआरसी सर्किट में यही करेंगे, है ना, बस प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको मैच।
चलिए, सवाल। ये आ जाएगा ना, ये आ जाएगा। क्योंकि हम जब मान लो इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव मानेंगे, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव मानेंगे, चल लेंगे ना, चल लेंगे सर्किट में। इधर शुरू करते, इधर चल, इधर इधर शुरू करते हैं। तो ये कितना आएगा, जान टाइम में ये कितना आएगा, प्लस भी आएगा। वी, जाएंगे जाएंगे जाएंगे, छोड़ने में कितना माइनस है, तो माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू कितना आएगा, जीरो आएगा। इसीलिए तो वी इक्वल टू कितना आता था। इसीलिए ऐसा आ रहा था ना। इसलिए तो ऐसा आ रहा था, नेगेटिव साइन नहीं आ रहा था, मैं वही समझा रहा था आपको, नेगेटिव साइन नहीं आएगा बोल के, ठीक है ना। तो इसलिए आंसर कौन सा आएगा, ए आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ डी आई अपॉन डी टी, ये खतरनाक है, इसे बाद में करते हैं। हाँ बताइए। आई इक्वल टू वी एम अपॉन ओमेगा एल, माइनस साइन के साथ, प्लस कांस्टेंट है। आपको याद है हमने निकाला था इसको, माइनस साइन था, माइनस को अंदर लेके गए थे। मतलब इसको ऐसे लिखा था, वी एफ अपन लिखा ओमेगा एल, माइनस साइन को अंदर लेके आएंगे तो कितना आएगा, पाई ऐड करना पड़ता है, और कॉस को साइन में करने का कितना आएगा, 3 पाई बाई 2 ऐड करना होता है, उसके बाद लिखे थे हमने, याद है ना आपको इसके बारे में। प्लस सी इन द गिवन इक्वेशन द इंटीग्रेशन, अच्छा प्लस सी क्यों, क्योंकि हमने लिमिट नहीं पुट किए थे ना। इंटीग्रेशन कांस्टेंट है द डायमेंशन ऑफ, मुझे बताइए, ये अगर करंट आ रहा है, इसका डायमेंशन क्या होगा, अगर करंट है तो ये भी क्या बनेगा, करंट ही तो बनेगा। भाई आलू प्लस आलू ही तो आलू बनेगा, आलू प्लस बैंगन क्या आएगा, सब्जी। अच्छा बैंगन आलू, हाँ चलो बैंगन आलू सब्जी आ जाएगा। तो ये भी क्या है, ये भी करंट ही बनेगा आपको, है ना, समझ गए। द इंटीग्रेशन कांस्टेंट इन द एबव क्वेश्चन इज टाइम इंडिपेंडेंट, ऑब्वियस बात है, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट तो टाइम के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, टाइम इंडिपेंडेंट बनेगा ना, ऐसे बन जाएगा। द इंडक्टिव रिएक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सएल, एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इंटू एल आता है। इंडक्टेंस सही बात है, फ्रीक्वेंसी सही बात है। Which of the following figure show that the current phasor I is pi by 2 behind, मतलब I पीछे होगा और V आगे होगा, ये दोनों सेम है। ये V आगे है, I पीछे है, इसने क्या बोला, करंट I इज पाई बाई 2 बिहाइंड, करंट आगे, हाँ सही बात है ना, सही बात है, पीछे है, ये पीछे है। बट बहुत कैसे हो सकता है ना। In a purely inductive AC circuit, the current reaches its maximum value later than the voltage by पाई बाई 2 फेज, पाई बाई 2 फेज ना। फेज डिफरेंस कितना है, मैंने बोला था, अगर फेज डिफरेंस पाई बाई 2 तो टाइम कितना लगता है, T/4। अरे याद है एसएचएम में, इधर से इधर पहुंचने के लिए कितना समय लगता है, T/4 ना, T/4, क्योंकि पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस है, तो टाइम, थोड़ा सा क्वेश्चन में पढ़ने के लिए आपको टाइम नहीं दे रहा हूँ, तो टाइम कम है ना, बाकी और कुछ नहीं। तो आंसर कितना आएगा, 1/4 ऑफ द पीरियड, समझ गए ना हम लोग कैसे है ना, मैं हाँ। A pure inductor of 25 millihertz is connected millihenry to the source of this find the inductive reactance of the, कर लो गए। इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछा है, एक्सेल पूछा है, एक्सेल का फॉर्मूला कितना बनेगा, ओमेगा इंटू एल, फ्रीक्वेंसी कितना है मैंने, तो ये 2 पाई एफ इंटू एल, 2 पाई एफ की जगह में क्या पुट करेंगे, 50, एल की जगह में कितना बनेगा, 25 मिली हेनरी, 10⁻³ 50 का स्क्वायर कितना आएगा, 2500 इंटू बनेगा 3.14 इंटू बनेगा 10⁻³ 10⁻³ 2.5, 2.5 इंटू आएगा 3.14, इतने 6, 2.55/2 आएगा, 7 के आसपास आ रहा है। मतलब हमारा कैलकुलेशन बराबर है ना सर, सब कुछ। देखो मैं बिना कैलकुलेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ, देखो मैं आंसर देख के आता हूँ, मतलब मैं देखता हूँ कि हाँ ये सवाल ऐसे ऐसे बनता है बोल के, मैं रट्टा लगा नहीं आया हूँ, है ना, इधर बैठ के सॉल्व कर रहा हूँ आपके साथ। रेफर द अबव क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन को रेफर कीजिए आप। द आरएमएस करंट, आई आर एम एस का फॉर्मूला कितना बनेगा, वी आर एम एस अपन एक्सएल, क्योंकि हम प्योर इंडक्टिव सर्किट बोल रहे हैं। वी आर एम एस कितना आया था, अच्छा ये जो बोल रहे हैं ना, ये 220 वोल्ट, ये क्या है, वी आर एम एस है ना, पिक नहीं होता है ये। अगर सिर्फ वोल्टेज दिया है तो क्या दिया है वो, आरएमएस वोल्टेज दिया है। तो वी आर एम एस कितना आएगा, 220, अपन एक्सएल कितना निकाला था हमने, 7.85, 7.85, 8 मान लो इसको, 8×2 16, 6×4 2 60, 8×7 56, 28,
अच्छा सर, इससे छोटा होना चाहिए ना? नहीं, इससे बड़ा होना चाहिए ना? 28 ही आएंगे मुझे लग रहा है। कैलकुलेशन। 28 ना, हाँ वही तो बोला, 28 आएगा। 25 कहाँ से आ रहा था? मतलब 7.85 ना, 7.5, इसको 8 कर लो। तो इसको बड़ा कर दिए, नीचे वाला बड़ा कर दिए, तो जो नंबर आएगा वो उससे बड़ा आएगा, 8 करने से कुछ तो आ रहा है। 28 समझ गए ना? Which of the following graphs represent the current variation of the dendritic reactance axle with angular frequency? एक्सेल क्या होगा? ओमेगा इंटू एल। डायरेक्टली प्रूफ लाएगा। इनेबल। ठीक है ना? आप बाकी वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन थे, इतने सारे क्वेश्चन थे जितना पढ़ाया। तो आप ये खुद ट्राई कीजिए, तो कल आगे करेंगे, है ना? मुझे 1.5 घंटा क्लास, मुझे मैंने 1.5 घंटा क्लास सोच के एक्चुअली बनाया था इसको, कि इतना हो जाता है हमारे पास। पर ठीक है, पर टाइम थोड़ा कम है। प्रॉब्लम है, टाइम तो और भी पढ़ा सकता है, पर वो जो तो पीआई जाना पड़ेगा। रोटी वोटी को लेट पसंद नहीं है, जिनको मैंने कॉल किया था केमिस्ट्री टीचर है वो। वही दिक्कत है बस, और कुछ। ठीक है, आप मैं ये पीपीटी डाल दूंगा, तो आप लोग ट्राई करो, है ना? कुछ कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे, तो कल हम आके, कल मतलब मंडे को देखेंगे डेफिनेटली। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। आधा घंटे में हो जाता है ना, बाकी सारे क्वेश्चंस हो जाता है मोस्टली आधा घंटे में। नहीं तो आप लोग डेली 8 बजे आ जाओगे क्या? आ जाओगे ना डेली? ठीक है, ठीक है। नहीं तो आप लोग लेट करते, मुझे लगा मैं थोड़ा आप आए होगे नहीं, तो इसलिए कॉल करके पूछा, क्या किसको कॉल किया था मैंने? जो आपका नंबर था, साइली आपका नाम है। बाद में चैंटिंग करेंगे ना?